व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आज ये वीडियो देख रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु एक्चुअली एंटर स्टॉक मार्केट विल नेवर बिकम रिच। The result and the problem lies in your temperament. The problem lies entirely in your temperament. There is a very famous quote जो आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर द वेल्थ इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि पेशेंट से नहीं, इम्पेशेंट से पैसा निकल के धीरे धीरे पेशेंट की तरफ चला जाता है, तो आप समझ लो आपने बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट का क्रैक कर लिया कोड। आगे चलते हैं, इसमें हम आगे डीप डाउन करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू मेक बिग इन स्टॉक मार्केट। तो पहला इंपॉर्टेंट इज द साइकोलॉजी ट्रैप। तो साइकोलॉजी ट्रैप में क्या होता है? साइकोलॉजी ट्रैप इज ऑल अबाउट डोपामिन। हमें आदत हो चुकी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। हमको आदत हो चुकी है, हमें हाल रिजल्ट चाहिए, हाल लगाओ हाल फ़ायदा वाली जो हमारी जनरेशन आ चुकी है। स्पेशली जितना ज़्यादा हमारा फोकस से क्या कहते हैं, दिमाग हट चुका है, वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग। द एंटायर जो इतना हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है उसके वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इतना पेशेंटली अपने वेल्थ की जर्नी पर बैठ पाएँ। बहुत मुश्किल है कि आप लंबे समय तक वेल्थ जर्नी पर बैठ पाएंगे। अब आप सोचो ना, बहुत सारे कितना ज़्यादा लॉटरी और बैटिंग ऐप्स का चलन एकदम बढ़ चुका है। हर किसी को ड्रीम 11 में टीम बनानी है, हर किसी को लॉटरी जीतनी है, हर किसी को ब्लैक जैक खेलना है और अपना पैसा जल्दी से जल्दी डबल करना है, पर नोबडी वांट्स टू मेक इट बिग। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने एक बार जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से बोला कि योर स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल बट वाई नॉट एवरीबडी इज रिच। और वॉरेन बफेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था कि बिकॉज नोबडी वांट्स टू बिकम रिच after so much time. So everybody wants to become rich early. That is the only problem because of which lot of people, majority of the people are poor. आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। द फोमो मास्टर। पीपल चेस एवरीथिंग विच इज़ शाइनिंग, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी, पर हर आदमी उस तरफ भाग रहा है, हर आदमी उस तरफ भाग रहा है जो चीज़ नई शाइनी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं। हमें कोई भी नया वो दिखता है, क्या कहते हैं, नया आईपीओ, हम उसकी तरफ भागते हैं। कितने लोग पेटीएम के आईपीओ में फंसे थे इसलिए, बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि हर किसी को फोमो हो रहा था कि यार सब पेटीएम का शेयर खरीद लेंगे और आईपीओ में घुस जाएंगे, सब पैसा कमा लेंगे, हम छूट जाएंगे। और इसकी वजह से कितने लोगों को पेटीएम का नुकसान हुआ है, पेटीएम में कितने लोग फंसे रह गए। दिस इज द एंटायर गेम ऑफ स्टॉक मार्केट ऑल्सो वर्क्स विथ फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी फोमो मार्केट में क्रिएट हो, आप समझो कि स्टॉक मार्केट इज़ ओवर वैल्यूड। जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा हो, हर आदमी कह रहा है यार मैं इस रैली को मिस ना कर दूँ, हर रैली में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें लोग, हर आदमी बात करने लगे कि यार मैं भी खरीद लूँ शेयर, मैं भी खरीद लूँ, तो आप समझो मार्केट टॉप हो रहा है, मार्केट का टॉप बन रहा है, क्योंकि हर किसी को फोमो क्रिएट हो रहा है। और फोमो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में घुसते हैं जो जिनकी नेटवर्थ, जिनकी वैल्यू उस लाइक नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होते हैं। जस्ट लाइक पेटीएम का आईपीओ हमने सबने देखा, राइट। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में सोचते हैं चीज़ें, हम बहुत लंबा देखते नहीं भी। आप देखोगे जितने भी अमीर आदमियों की बात करोगे ना, दे विल टॉक अबाउट डेकेड्स, दे विल टॉक अबाउट कंपाउंडिंग, दे विल टॉक अबाउट 20 ईयर्स 30 ईयर्स। पर एक रिटेल ट्रेडर से आप बोलोगे तो वो कहेगा यार एक साल में पैसा डबल होना चाहिए, 2 साल में हो जाए पैसा डबल। इससे ज़्यादा तो मैंने सुना ही नहीं किसी से कि मतलब आदमी तो आजकल हर दूसरे दिन पैसा डबल करना चाहता है। और दैट इज़ द रीज़न बैटिंग ऐप्स और जो ट्रेडिंग ऐप्स हैं, इनका धंधा बहुत ही स्पीड में चल पड़ा है। आप देखोगे हर जगह आपको बैटिंग ऐप्स का क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गेम्स लगातार बढ़ते हुए और अच्छे रेवेन्यू करते हुए। इसका बहुत ही बढ़िया एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप देखोगे कि लोगों को जल्दी पैसा कमाना है। इनफैक्ट अगर आप यूरोप जाओगे, मैं यूरोप में एक बात नोटिस करी, मैंने इतने पहले कसिनो कभी कहीं नहीं देखे थे। इंडिया में तो कसिनो वैसे भी बैन है, पर मैंने कसिनो इतने कहीं नहीं देखे थे। तब मैं यूरोप गया तो मुझे पता चला कि यूरोप में कसिनोज बहुत कसिनोज हैं यूरोप में, और लोग बहुत बर्बाद हैं, लोग बहुत कसिनो में पैसा लगा के बर्बाद है। इनफैक्ट मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे वहाँ यूरोप में जो यूरोपियंस हैं,
वो भी मैंने देखा वो लॉटरी ज़रूर खेलते हैं, वो थोड़े बहुत पैसे की लॉटरी खेलते हैं, बट दे विल स्टिल प्ले द लॉटरी। मैंने उनसे पूछा कि तुम कभी जीतते भी हो लॉटरी में? उन्होंने कहा हाँ हम जीते हैं, कई बार जीते हैं। तो हमने कहा कितना जीते हो? कह रहा कभी हमने पैसा डबल कर लिया, कभी 3 गुना कर लिया। पर मैंने कहा अल्टीमेटली ऑन अ लॉन्ग हॉराइजन इतने साल से तुम खरीद रहे हो, क्या तुम्हें नेट में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? सच सच बताना। तो उन्होंने ये बोला कि नेट में तो लॉस ही होगा, पर हाँ मुझे एक्साइटमेंट मिलता है इससे, तो मुझे मज़ा आता है, तो मैं करता हूँ। तो दैट इज़ ओनली फॉर एक्साइटमेंट। अगर आपको एक्साइटमेंट करना है तो आप वंडर पार्क चले जाओ, आप झूले झूल लो, आप दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स कर लो। पैसे को लेके एक्साइटमेंट नहीं, मेक इट बोरिंग। इनफैक्ट जितना ज़्यादा बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मैं देखा उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डोंट लुक फॉर एक्साइटमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड लुक ऑलवेज लॉन्ग टर्म। आगे चेक करते हैं, आगे बात करते हैं हम लैक ऑफ प्रोसेस एंड पेशेंस। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, लैक ऑफ प्रोसेस एंड पेशेंस। लैक ऑफ प्रोसेस नहीं है हमारे पास कोई एक पक्का प्लान नहीं है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास कोई प्लान है, फॉर एग्जांपल, तो आप अमीर लोगों को देखोगे इनके पास एक प्लान है, और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आपके पास कोई कन्विक्शन भी नहीं होगा। सी बात है। तो आपके पास यू हैव टू हैव अ प्लान कि यार ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। अगर आप देखो कि अमीर आदमी जितने भी सक्सेसफुल आदमी रहे हैं हिस्ट्री में, उनके पास एक प्लान उन्होंने क्रिएट किया अपने लिए, और वो उस प्लान से स्टिक करके लगे रहे उसमें, और उसको लगातार उस पर काम करते रहे। उन्होंने अपने प्लान नहीं बदले, उन्होंने प्लान में जो रुकावटें आ रही थी तो उसको उन्होंने इम्प्रूव किया, उन्होंने चेंज किया। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हेनरी फोर्ड का, जिसने एक बार प्लान कर लिया था कि मुझे कार बनानी है तो बनानी है, और उसने अपना प्लान चेंज ना करके ही स्टिक टू इट। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया था कि कार क्यों बना रहा है ये बेवकूफ़, हमें तो ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले घोड़े चाहिए। पर उसने कार में लगा रहा, और अल्टीमेटली व्हेन ही मेड द कार, तो लोगों को समझ में आया कि ओ, घोड़ों से अच्छी तो कार हो सकती है। पर उससे पहले लोगों को कार समझ में नहीं आ रही थी। लोगों से इनफैक्ट हेनरी फोर्ड ने एक वीडियो में बोला भी है, अपने इंटरव्यू में बोला है कि अगर मैंने लोगों से राय लेना स्टार्ट कर दी होती कि उनको क्या चाहिए, तो वो ये बोलते कि हमें और तेज़ दौड़ने वाले घोड़े चाहिए। तो वो ज़्यादातर यही बोलते, पर वो कभी नहीं सोच सकते कि कोई कार नाम की चीज़ हो सकती है जिसमें आप ट्रैवल करो। तो ये हेनरी फोर्ड का विजन है, एंड दिस इज़ हाउ इनोवेशन हैपन्स। तो आपको ज़्यादा राय ना लेके यू हैव टू हैव योर ओन प्लान विद अ कन्विक्शन। जब आपका प्लान रेडी होगा तो आप उस पर काम करो और आप उसी को इम्प्रूव करते जाओ। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग कि आप, अगर आपका एक प्लान तैयार है, आपको लगता है कि यार ये प्लान है, मैं दिस इज़ द वे आई शुड गो, तो यू शुड कीप ऑन इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप SIP भी करते हो तो यू शुड हैव अ प्लान कि मैं SIP करूँगा, मेरे इतने साल बाद इतना हो जाएगा। एंड यू हैव टू हैव अ क्लियर SIP गोल कि आपको इतने कमाने हैं, इतना मेरे अगर रिटर्न मिल जाएगा, इतने मैं ऐसे करते करते मैं इतना कॉर्पस अपनी लाइफ में बना लूँगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, तो आपको वो प्लान होना चाहिए कि मैं इतना मैं बना लूँगा, इतने मेरा इन्वेस्टमेंट है, इतना मेरा टारगेट, जो मेरा टारगेट है रिटर्न का, वो इतना मेरे आने चाहिए। और यही प्लान को मैं ओवर अ पीरियड ऑफ रिपीटेडली मैं एग्जीक्यूट करते जाऊँगा। ये नहीं कि एक बार मैंने बस बनाया और मेरा पैसा डबल हुआ और मैं वहाँ से भाग गया, उसके बाद वो फिर आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हो। फिर आप एक तरीके जुए की तरह इसको आपने पूरे स्टॉक मार्केट को लिया कि पैसा डबल हुआ और आप उसको भाग गए। पर अगर आपको इनॉर्मस वेल्थ बनानी है, जस्ट लाइक द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन द सेम प्लान अगेन एंड अगेन। वो कंपाउंडिंग आपको करते रहना है, डबल फिर डबल, इस पे लगे रहना है until and unless आप उस enormous wealth तक पहुँच पाओ। तो these are my points which I think majority of the people lack, और जिसकी वजह से लोग लंबे समय पे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते और ना कर पाएंगे, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल ऑलवेज फॉल टू फोमो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल ऑलवेज फॉल टू बेटिंग एप्स एंड शॉर्ट टर्म गेम्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नेवर हैव अ प्रोसेस। इन क्रक्स मैं अगर बोलूँ तो हमें क्या चाहिए, हैव अ प्रोसेस, कि हम SIP करेंगे, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आइडिया है, वी शुड हैव एक पर्टिकुलर प्रोसेस टू इंक्रीज आर इन्वेस्टमेंट्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, वो हमें कर रहा है। दूसरा, थिंक इन डेकेड्स, नॉट इन शॉर्ट टर्म। हमें लंबा सोचना है, 100 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, एटलीस्ट 20 साल के ऊपर तो सोचो यार। इससे छोटा सोचोगे आप तो अल्टीमेटली आपका जो एक्यूरेसी है ऑफ योर रिटर्न वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर चीज़ बहुत वॉलेटाइल है, और आपको जब एक्यूरेसी नहीं मिलेगी तो आप यू विल ऑलवेज बी डीमोटिवेटेड।
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज एम्ब्रेस वॉलेटिलिटी। मार्केट, अगर आप मार्केट में हो या फिर आप लाइफ में भी हो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट वॉलेटिलिटी। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि लाइफ विल गो स्ट्रेट लाइन, कभी लाइफ में अप आएगा, कभी लाइफ में डाउन आएगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलते रहेंगे, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। और तभी तो हम देखते हैं जब हम कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में देखते हैं वो मशीन चल रही होती है जिसमें हमारी हार्ट बीट हो रही होती है, और वो अप एंड डाउन जब तक है, जब तक हमारी ज़िंदगी, और जैसी वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो गई तो दैट इज़ डेथ। तो आप समझ जाओ कि दैट इज़ अप एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जितना आप अप एंड डाउन में जाओगे, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर लिविंग। और आखिरी पॉइंट है, अंडरस्टैंड बिजनेस इज नॉट प्राइजेस। डोंट फॉलो फॉर प्राइजेस, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। इनफैक्ट यू शुड लुक फॉर बिजनेसेस विच हैव वैल्यू इन देम, और आपको लगता है कि ये फ्यूचर में ये बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, फ्यूचर में आपको लगता है कि उसमें बहुत तगड़ी वैल्यू आने वाली है, फ्यूचर में आपको लगता है कि ये बिजनेस बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा लोगों की ज़िंदगी में। अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक्स मिल जाते हैं तो यू आर ऑल थ्रू। फिर आपको पकड़ के बैठना है और लंबे समय के लिए डेकेड्स में सोचना है, वॉलेटिलिटी को इम्प्रेस करना है और अपनी बड़ी वेल्थ बनानी है। So that's it for this video. I hope you enjoyed the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.